गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करेंगे पाठ 2 सूरदास। सबसे पहले जीवन परिचय लिखते हैं, जैसे कि सूरदास उनकी जीवन अवधि हेडिंग डालेंगे सन 1478 से सन 1583 ईस्वी तक। इसके बाद स्मरणीय तथ्य, कुछ इनके जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको 4 पंक्तियों के माध्यम से 6 पंक्तियों के माध्यम से कविता की तरह लिखा हुआ है। तो इसको अगर याद करके और एग्ज़ाम में लिखते हैं तो फुल मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, पूरा अगर सही लिखा है तो फुल मार्क्स मिलेंगे। हिंदी जग के सूर, सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान। जो हिंदी साहित्य के सूर में सूर्य, सूरदास जी, पहला सूर्य, दूसरा सूरदास जी। इनके जन्म काल के बारे में विद्वानों में मतभेद है, इसलिए लिखा किसको ज्ञान, मतलब सही से किसको ज्ञान है। अभी सही तथ्यों की पुष्टि नहीं है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग 2-3, किसी ने 1478 माना है, किसी ने 1540 माना है, तो इसी तरह से अलग अलग हैं। पर जो बाद में रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास जी ने माना, क्योंकि यूपी बोर्ड में रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को फॉलो करते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो माना है वही यहाँ पर बता रहे हैं। संवत 1535, ऊपर मैंने बताया सन 1478 और नीचे संवत 1535। सन और संवत, ये कविता का लय पूरी करने के लिए यहाँ पर संवत 1535 लिखकर लय बन रही थी, इसलिए 1535 में 1478 घटा देंगे, 57 ईयर्स का डिफरेंस आएगा। तो संवत और सन में 57 ईयर्स का डिफरेंस होता है। के लगभग करते हैं बुद्धजन अनुमान, बुद्धजन मतलब बुद्धिमान, जो विद्वानों का समूह है, 1535 के लगभग अनुमान लगाते हैं। जन्म स्थान रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी। रेणुका भूमि, जिसे रुनकता कहा जाता है, उसका प्राचीन नाम रेणुका भूमि भी था, और जन्म हुआ वहाँ। और ये रुनकता दिल्ली आगरा मार्ग पर है, आगरा से दिल्ली जाने वाली सड़क पर। वास किया मथुरा नगरी, और उसके बाद जब बड़े हुए तो ये कुछ विद्वान कहते हैं कि जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे और भक्ति के पद गाया करते थे। तो ये इसी तरह से गाते गाते मथुरा नगरी पहुँचे, और वहीं पर क्योंकि श्री कृष्ण के ये अनन्य भक्त थे, तो मथुरा उनकी श्री कृष्ण की नगरी थी, वहीं जाकर इन्होंने वास किया। भरा सूर सागर उड़ेल कर 1.25 लाख पद रस गगरी। सूर सागर इनकी रचना है, सूर सागर। कितने उसमें 1.25 लाख पद उसके उपलब्ध हैं, करीब 10 लाख बताए जाते हैं, जिसमें 1.25 लाख अभी उपलब्ध हैं। दीक्षा ले वल्लभाचार्य से, वल्लभाचार्य को इन्होंने गुरु मान लिया, जबकि वल्लभाचार्य इनसे केवल आयु में 10 दिन बड़े थे, लेकिन इन्होंने उस गुरु माना। क्यों माना? क्योंकि पहले ये ईश्वर की लीलाओं के जैसे पद आपने अभी सुना या फिर पढ़ेंगे भी चैप्टर में, अविगत गति कछु कहत ना आवे, या फिर अब के राख ले भगवान, इस तरह दीनता के पद। इनकी वाणी में दीनता थी, असहाय की भांति गिड़गिड़ाते थे प्रभु से। तो वल्लभाचार्य ने एक बार इनसे भेंट हुई जब, तो श्रीनाथ मंदिर में, तो इन्होंने कहा, वल्लभाचार्य जी ने इनसे कहा कि तुम सूर हो कछु लीला वर्णन गान करो। तुम तो सूर्य हो, सूर्य चमकता है, गिड़गिड़ाता नहीं है, क्या गिड़गिड़ाने वाले पद गा रहे हो? कुछ लीलाओं के वर्णन करो, उनके श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करो, प्रभु ने जो लीलाएं की हैं युवावस्था में उनके वर्णन करो। तब से इन्होंने वो पद छोड़कर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के और जो उनके गोपियों के साथ प्रसंग हैं उसका वर्णन करना शुरू कर दिया। अब अंधे थे तो लिखते तो नहीं थे खुद, पर जो उन्होंने गाया है जो भी है वो पद यहाँ पर संकलित किए गए हैं इसमें, सूर सागर और सब में। बाल कृष्ण कीर्तन, उन्हीं से दीक्षा लेकर, तो इसीलिए उन्होंने अपना गुरु मान लिया वल्लभाचार्य को। सूर है हिंदी जगत के सूर, अन्य कवि सब तारागण, सम तारागण, तारागणों के समान। हिंदी जगत में अगर किसी को सूर्य कहा जा सकता है तो वास्तव में वो सूरदास को कहा जा सकता है। बाकी सब कवि तारों की भांति केवल टिमटिमाते हैं, थोड़ा बहुत प्रकाश करते हैं। अब इसके बाद सूक्ष्मावलोकन, जैसे कि हर बार लिखते हैं। जन्म सूरदास, जन्म वर्ष सन 1478, रुनकता आगरा के समीप। पिता रामदास सारस्वत, गुरु वल्लभाचार्य। युग भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्यधारा। प्रमुख कृतियाँ सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। फिर
विशेष ये अष्टछाप में, अष्टछाप क्या था कि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह बनाया, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठल नाथ के शिष्य थे। तो इन 8 को मिलाकर ये सब, बहुत सारे उस समय कवि थे कृष्ण भक्त, लेकिन 8 कवि ऐसे थे जो कृष्ण की भक्ति में 8 पहर लीन रहते थे, 24 घंटे लीन रहते थे, अनन्य भक्त थे श्री कृष्ण के। उनमें सूरदास का नाम सबसे ऊपर आता है। तो इन 8 कवियों को लेकर एक समूह बनाया जिसे अष्टछाप नाम दिया गया। विशेष ये है कि अष्टछाप में सम्मिलित कवि भी थे ये। फिर काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष लिखेंगे। भाव पक्ष इनका क्या था, वैसे और भी है, यहाँ पर केवल मैंने 2 पॉइंट दिए हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, गोपियों का विरह वर्णन। वैसे तो नायिका भेद वर्णन भी सूरदास ने किया है और इन्होंने प्रकृति का वर्णन भी किया है कहीं कहीं पर। तो यहाँ पर जो हमारे पाठ से संबंधी है केवल हम वही दे रहे हैं 2। कला पक्ष, कला पक्ष में पता ही आपको कि भाषा शैली लिखते हैं। भाषा, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा जितनी अच्छी सूरदास को पाकर ब्रज भाषा धन्य हो गई कह सकते हैं। ब्रज भाषा, मुक्तक शैली, श्रृंगार रस, वात्सल्य, इन्हें वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। वात्सल रस, रामचंद्र शुक्ल ने तो इनके बारे में कहा है कि सूर वात्सल्य का कोना कोना झांका है। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर सूरदास ने वात्सल्य का वर्णन किया हो और पाठक प्रभावित ना हुआ हो। इतना सुंदर वर्णन किसी ने नहीं किया। आधुनिक काल में हरिऔध जी ने किया और भक्ति काल में सूरदास जी ने। गेय पद, और भी छंदों का प्रयोग किया इन्होंने, लेकिन पाठ में आपके गेय पद ही आए हैं। वैसे इन्होंने रोला, छप्पय, ये सारे छंदों का प्रयोग किया है। अनुप्रास, रूपक, 2 अलंकार हमने यहाँ पर दिए। वैसे और इन्होंने दृष्टांत अलंकार का बहुत अच्छा एक जो दृष्टिकूट पद इन्होंने लिखे हैं। दृष्टिकूट पद हम लोग जब पढ़ेंगे तब समझ में आएंगे क्या होते हैं वो। मृत्यु उनकी 1543 पारसौली में हुई, 1583 पारसौली ग्राम में। साहित्यिक स्थान इनका, साहित्य में स्थान क्या है, साहित्य में स्थान इनका ये सूर वात्सल्य रस के सम्राट हैं, अष्टछाप के कवि हैं और हिंदी साहित्य के सूर्य। इतने रूपों में इनको जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जीवन परिचय मैं बुक में टिक करके बता दे रही हूँ, आप उतना ही लिखेंगे।